ज़मीर बेचकर मसनत खरीदने वालों, निगाहे अहले वफा में बहुत हकीर हो तुम। वतन का पास तुम्हें था न कभी हो सकेगा, कि अपनी हिर्स के बंदे हो बहुत हकीर हो तुम। जी हाँ, ये दो अशार मैं डेडिकेट करूँगा आपके नून लीगियों के बहुत ही चहेते जनाब अयाज़ मीर सादिक को। अयाज़ मीर सादिक इस वजह से कह रहा हूँ कि मीर जाफ़र और मीर सादिक से उनको तशबीह दे रहा हूँ। जिस तरह टीपू सुल्तान को हराने के लिए और उसका जज्बा कमज़ोर करने के लिए मीर सादिक और मीर जाफ़र ने बहुत बड़ा किरदार प्ले किया था और टीपू सुल्तान का साथ नहीं दिया था, अंग्रेज़ों से दोस्ती कर ली थी। इसी तरह हमारे बल्कि नून लीगियों के बड़े ही चहेते जनाब एक्स स्पीकर जनाब अयाज़ सादिक, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी, मेरे ख़्याल से ऐसे बंदे को चौक में खड़ा करके फांसी दे देनी चाहिए। बेगैरती की इंतहा किया उन्होंने। मतलब एक वो लोग जो अपनी जान की परवाह किए बग़ैर आपके साथ हैं और आपके शाना बशाना खड़े हैं और आपको तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, दुश्मनों से बचा रहे हैं, आप उनके ख़िलाफ़ बकवास कर रहे हैं। आप उनके ख़िलाफ़ बकवास कर रहे हैं सिर्फ़ अपने बिज़नेस पार्टनर्स को खुश करने के लिए, अपने दोस्तों को खुश करने के लिए, जो कि अपनी माँ को बेच के दुश्मन से दाद ले रहे हैं। आपसे बड़ा बेगैरत इंसान कौन होगा? मुझे इस चीज़ के ऊपर बड़ा ही अफसोस हुआ। मैं काफ़ी दिनों से देख रहा था कोई स्टेटमेंट आएगी, फिर एक स्टेटमेंट आई जो कि हर नून लीगी की एक क्या कहते हैं घिसी पिटी या तकिया कलाम समझ लें, एक स्टेटमेंट होती है कि मेरी स्टेटमेंट को मीडिया ने तोड़ मरोड़ के आगे पेश किया। ऐसी स्टेटमेंट ही की उनसे तवक्को की जा सकती थी। ये भी कह सकते थे कि हाँ मुझसे गलती होगी, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं माफ़ी का तलबगार हूँ, लेकिन नहीं, मेरी स्टेटमेंट को गलत कंसीडर किया गया। किसकी गलती बना दी? मीडिया की। भाई आप ऐसी बकवास करें ही ना कि आपकी स्टेटमेंट को वो तोड़ मरोड़ के इस किस्म की बना लें। मतलब ये इंतहाई शर्मनाक बात है। एक उसी मुल्क को जिस मुल्क को आपने लूटा, फिर उसी के सिक्योरिटी इदारों के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया और फिर आप उस अपने बिज़नेस पार्टनर्स को खुश करने के लिए और अपने गॉड फादर यानी मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब को खुश करने के लिए आप कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं कि आप ज़रा करीब हो जाएं उनसे। ऐसे ही है, क्योंकि ऐसा जो गैरत रखने वाला बंदा है ना, वो कभी इस किस्म की स्टेटमेंट नहीं देगा। वो चोर हो सकता है, डिकेट हो सकता है, लेकिन वो कभी अपने मुल्क के ख़िलाफ़ किसी के बहकावे में आके या किसी को खुश करने के लिए नहीं कर सकता। लेकिन आपने क्या किया? उसी मुल्क को लूटा, उसी मुल्क की इंफॉर्मेशन लीक कर रही है। फिर सियाने कहते हैं कि जब कुत्ता पागल होने लगे ना या बावला होना शुरू हो जाए तो उसको मार देना चाहिए। और नवाज़ शरीफ और उसकी पूरी फ़ौज, उनका यही हाल है कि अब ये बावले हो रहे हैं। अब इनको चौक में खड़ा करके फांसी दे देनी चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि ये हमारे राज जो हैं, जो मुल्की राज, प्राइम मिनिस्टर्स को तो सब पता होता है और वो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको सारी चीज़ें पता हैं, तो वो जो है वो आगे किसी को कन्वे ना कर दें। ऐसे लोग ही होते हैं जो माँ बाप जिनके सारी ज़िंदगी मेहनत करते हैं, उनके लिए दुआएं करते हैं, और एंड पे यही बेगैरत लोग होते हैं जो अपने माँ बाप को भी ताने दे देते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या। ऐसे लोगों के लिए सिर्फ़ और सिर्फ फांसी है या गोली मार देनी चाहिए। मैं फिर आखिर में यही कहूँगा कि वतन का पास तुम्हें था न कभी हो सकेगा, वतन का पास तुम्हें था न कभी हो सकेगा, कि अपनी हिर्स के बंदे हो, बेज़मीर हो तुम। और इसके साथ मुझे इजाज़त दें, सोचें आप भी, और जितने नून लीगी हैं वो उनको भी सोचना चाहिए कि क्या इन बगैरतों का आपने अभी भी साथ देना? क्या आप वाकई में पाकिस्तान के साथ लॉयल हैं? मैं नहीं कहता आप इमरान खान को वोट दें, मैं नहीं कहता बिलावल के साथ खड़े हों, लेकिन आप अपने ज़मीर को जगाएं। ज़मीर आप लोगों का मलामत नहीं करता? क्या आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ इनके चमचे हैं, इनकी बिरयानी की प्लेटों के ऊपर बिकने वाले हैं?
ज़रा सोचें, इस चीज़ के ऊपर वर्क करें। आपको ना ज़रा सोचने की ज़रूरत है कि अगर आपको लग रहा है कि कोई बंदा जो है वो आपकी माँ के ख़िलाफ़ कोई बकवास कर जाए। मुझे तो बिलावल से भी इस चीज़ का इख्तलाफ है कि उसकी माँ के बारे में नवाज शरीफ ने जो हरकतें की, उसकी पोस्टर्स जहाज़ों के ज़रिए फेंकवाए और उसको गंदा जितना किया, बिलावल अब उसी की बेटी के साथ अपनी तहरीक शुरू कर ली है उसने। मुझे इस चीज़ के ऊपर भी इख्तलाफ है कि वही बंदा जो कहता था कि मैं जरदारी को लाहौर की सड़कों पे घसीटूँगा, वही उसके साथ बैठ के चाय पी रहा है, वही उसके साथ रैलियाँ निकाल रहे हैं। मुझे इस चीज़ के ऊपर भी बड़ा दुख है कि मतलब आप मर्द हैं ना, मर्द, और उसके बाद मुसलमान भी हैं आप, तो आपकी ना एक ज़ुबान होनी चाहिए, उस ज़ुबान से आपको फिरना नहीं चाहिए। आप अगर अपनी ज़ुबान का पास नहीं रख सकते तो फिर मतलब आप बेज़मीर हैं, और बेज़मीर हमारी निगाह में बहुत ही हकीर, मेरी निगाह में बहुत हकीर बंदा है। ज़मीर बेच के मसनद ख़रीद लोगे तुम लोग, ठीक है, लेकिन जो अहले वफ़ा है ना, उनकी नज़र में तुम लोग ऐसे ही हो जैसे कोड़ियों के भाव। कोई इज़्ज़त नहीं करेगा, अभी भी कोई इज़्ज़त नहीं कर रहा। पैसे तुम लोगों ने बहुत कमा लिए, लेकिन तुम्हारी इज़्ज़त क्या है? इज़्ज़त क्या है? इज़्ज़त अगर आपने कमानी है ना, तो आप एक ऐसा काम करके जाएं कि आपकी आने वाली जनरेशन्स को लोग मिसालें दें, यार तेरा दादा है ना चंगा सी, यार इतना तुम लोगों ने कमा लिया है, इतना कमा लिया है, कुछ दे दो, कुछ रख लो, तुम लोग अपना मौज मेला लगाओ। तुम लोगों ने इतना कमा लिया है कि तुम लोगों की आने वाली 10 पुश्तें भी आराम सुकून से खा सकती हैं। लेकिन फिर भी ये जो पैसे की हिर्स है ना, हिर्स और हवस, ये इतनी गंदी है, इतनी गंदी है, इतनी गंदी है कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते। अगर मेरी बातें दिल पे लग रही हैं ना, तो इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें कि हो सकता है किसी नून लीकी का जो है ना वो दिल बदल जाए। इस सब के साथ इजाज़त दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।